ये है सफाईपुर, हमारा छोटा सा हरा भरा गांव। यहाँ के रहने वाले बेहद सफाई पसंद हैं। यहाँ हर बच्चे को हाथों की स्वच्छता का महत्व और हाथ धोने का सही तरीका बचपन में ही सिखा दिया जाता है। वो घर प्रेमा दादी का है। प्रेमा दादी अपनी पोती चिन्नी के साथ रहती है। चिन्नी के माता पिता शहर में काम करते हैं। चिन्नी दादी के साथ गांव में रहती है और कक्षा 2 में पढ़ती है। कुछ साल पहले तक दादी आंगनवाड़ी में काम करती थी। चिन्नी वैसे तो शरारती है, पर दादी का कहना मानती है। जो पगडंडी जा रही है वहां एक पीला घर है जिसमें सुषमा अपने परिवार के साथ रहती है। सुषमा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनकी 4 साल की बेटी है प्रिया। प्रिया और चिन्नी की गहरी दोस्ती है। पुराने कुएं के पास कृपा और शांति रहती हैं। दोनों देवरानी जेठानी हैं। कृपा अभी गर्भवती है और शांति का 5 महीने का बेटा है नंदन। कृपा और शांति दोनों ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और सिलाई का काम करती हैं। आइए देखें आज सुबह सफाईपुर के लोग क्या कर रहे हैं। दादी, ये क्या कर रही है दादी? मैं ऊपर वाली डालियों पर लगे आम तोड़ने के लिए मशीन बना रही हूँ। सुबह सुबह कहीं प्रिया तो नहीं आई? सुषमा, कैसी हो? दादी, आप और चिन्नी दोनों घर पर ही रहिए। पड़ोस के जिले तक कोरोना आ गया है। घबराइएगा नहीं, फोन चार्ज रखिएगा। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। चिन्नी और मैं दोनों ध्यान से रहेंगे। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। दादी, क्या हुआ? सुषमा चाची हम लोगों को घर से बाहर जाने को क्यों मना कर गई? चिन्नी, तुम्हें पता है ना बेटा, पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी फैली हुई है। हाँ दादी। हमारे पड़ोस के जिले में एक व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग और भी ध्यान रखें, क्योंकि बेटा 60 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है और बच्चों में वैसे ही संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए सुषमा ने हम दोनों को घर में रहने की और खुद की साफ सफाई रखने की सलाह दी है। चिन्नी बेटा, इसमें घबराने की बात नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा सुनो, एक कॉपी पेंसिल लेकर आओ जरा, मैं तुम्हें ठीक से समझाती हूँ बेटा। देखो बेटा, ये कोरोना वायरस का चित्र है। वायरस बहुत ही छोटे कीटाणु होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। बहुत तरह तरह के वायरस पाए जाते हैं और उनमें से कई प्रकार के वायरस बीमारियां फैलाते हैं। तो चिन्नी बेटा, कोरोना वायरस भी ऐसा ही एक वायरस है जिससे कोरोना बीमारी होती है। इस बीमारी को बेटा कोविड-19 भी बोलते हैं। अगर ये वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। संपर्क मतलब दादी? संपर्क मतलब अगर हम किसी वस्तु या इंसान को छू लें जहां वायरस है और फिर बेटा उन्हीं हाथों से अपने शरीर को विशेषकर नाक या मुंह को छू लें तो बेटा हम भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। मगर कैसे? देखो, मानो एक व्यक्ति है जो कोरोना से बीमार है। अब अगर उसने छींका या खांसा और मुंह को रुमाल से नहीं ढका तो क्या होगा? तो छोटे छोटे कीटाणु इधर उधर और आसपास रखी चीजों पर फैल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर हम उन चीजों को छू लेंगे तो वो वायरस हम पर लग जाएगा और हमारे मुंह या नाक के रास्ते जाकर बेटा हमको भी बीमार कर सकता है। किस तरह से बीमार? खांसी, गला खराब, बुखार, थकान, ये आम लक्षण है। अगर तबीयत और खराब हो गई तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या हम दोनों भी बीमार पड़ सकते हैं?
देखो बेटा, अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, जल्दी बताओ कैसा ध्यान दादी। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कैसा ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि हम लोगों को हाथ साफ रखने चाहिए। शाबाश। और कैसे साफ रखने चाहिए? जैसे आपने बताया था उस दिन, 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथों के हर भाग को रगड़ रगड़ के धोना है। एकदम ठीक। इसके साथ साथ ध्यान देना है कि अगर बाहर जाना पड़ जाए तो एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। अपने मुंह और नाक को छूना नहीं है। अगर छींक या खांसी आए तो मुंह को रुमाल से ढक लो, और अगर रुमाल नहीं है तो हाथ की कोहनी से ऐसे। ये तो मैं समझ गई दादी, पर कैसे नापूं? अरे बेटा, स्कूल में लाइन बनाते समय एक हाथ की दूरी बनाती हो ना? हाँ दादी। और 2 हाथ की? हाँ दादी। बस अमूमन 2 हाथ की दूरी 1 से 2 मीटर के बीच होगी। दूरी के साथ साथ बाहर जाते समय चेहरे पर मास्क पहनकर जाना चाहिए। अगर तबीयत खराब होती है तो तुरंत आशा या एएनएम दीदी से संपर्क करना चाहिए। और बेटा, एक और जरूरी बात, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे कोरोना है या फिर खांसी बुखार है, तब भी हमको आशा या एएनएम दीदी से सलाह लेनी चाहिए और घर में रहना चाहिए। ठीक है दादी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। लेकिन दोपहर को मैं भी मुंह और हाथ वाला चार्ट बनाऊंगी और फोन पर प्रिया को भी बताऊंगी। माँ, हो गया। बेटा, अब जल्दी से अपने आप को साफ कर लो और पैर से धक्का देकर दरवाजा खोलो। प्रिया, क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल सही से हाथ धोए। प्रेमा दादी और चिन्नी दीदी ने मुझे सिखाया था। ये तो बहुत ही कमाल की बात सिखाई। चलो उनके घर चलते हैं, मुझे चिन्नी दीदी के साथ खेलना है। प्रिया बेटा, आजकल कोरोना बीमारी फैली हुई है, तो ऐसे में समझदार बच्चे क्या करते हैं? घर पर रहते हैं और टॉयलेट जाने के बाद, छींकने के बाद और कुछ भी गंदा छूने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोते हैं। और हाँ, कुछ खाने से पहले भी हाथ साबुन और पानी से धोते हैं। तो आज प्रिया घर पर रहेगी। ठीक है। दुखी मत हो। चलो, हम लोग भी चिन्नी दीदी की तरह साबुन का घोल बनाते हैं। हाँ, मैं साबुन के पुराने टुकड़े लेकर आती हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें बहुत जरूरी काम देकर जा रही हूँ। तुम घर में सबको समय समय पर हाथ धोने की याद दिलाती रहना, और फिर हम लोग शाम को चिन्नी दीदी को फोन करके बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने साबुन का घोल बनाया है। ठीक है ना? ठीक है अम्मा। अच्छा, अब मैं हैंडपंप से पानी भरने जा रही हूँ, पर उससे पहले मुझे क्या करना है? साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। जितनी देर मैं गाना गाऊं उतनी देर तक। सुषमा अपने और प्रिया द्वारा बनाए साबुन के घोल और पानी से हाथ धोती है। फिर घर पर सिले कपड़े के मास्क को अपने मुंह और नाक के ऊपर अच्छी तरह से बांधती है। ब्लीचिंग पाउडर के घोल की बोतल झोले में डालती है और एक बड़ा सा जेरिकन लेकर पानी भरने हैंडपंप की तरफ चल देती है। दादी ने उसको थोड़े समय ही पहले बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर के घोल से हैंडपंप साफ करते रहें तो कोरोना के संक्रमण की संभावना और भी कम हो जाएगी। इसीलिए वो ये बोतल लेकर जा रही है ताकि खुद के साथ साथ गांव के बाकी लोगों को भी इससे अवगत करा सके। भाभी, वो सुषमा दीदी आने वाली हैं। मैं सोच रही हूँ कि चाय नाश्ता बना लूं। तुम पानी उबाल लो, तब तक मैं हाथ धोकर आती हूँ। कुछ देर बाद कृपा ने चौखट के बाहर चबूतरे पर चाय और नाश्ता ढककर रख दिया। कोरोना से बचाव के लिए एक दूसरे से उचित दूरी बनाना आवश्यक है, इसलिए सुषमा घर के भीतर नहीं आएंगी। आइए बहन जी,
आप ही की राह देख रहे थे। तुम लोगों ने ये नल लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। प्रेमा दादी ने लॉकडाउन से पहले सिखा दिया था, इसलिए समय से बन गया। और बताओ क्या चल रहा है? शांति, नंदन तो ठीक है ना? और कृपा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब ठीक है। कृपा और मैं आजकल हाथ की सफाई और मास्क पहनने को लेकर काफी सजग है। मैं नंदन को दूध पिलाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोती हूँ। कृपा तो घर में सबसे ज्यादा सजग है। वो देखती रहती है कि कौन बाहर से आ रहा है, कौन चौके में जा रहा है, और सबको हाथ धोने की याद दिलाती रहती है। मास्क की जरूरत तो काफी बढ़ गई है। बहन जी, हम लोग तो घर में ही सूती कपड़े का मास्क बना रहे हैं, जैसा सरकार की तरफ से भी बताया गया है। घर पर मास्क बनाना बहुत ही आसान है। अगर किसी को जरूरत हो तो बताइएगा, हम लोग बना के देंगे। ठीक है कृपा। शांति, नंदन 5 महीने का हो गया है ना? हाँ, तो 6 महीने का होने के बाद तुम उसे ऊपर का हल्का फुल्का मगर पौष्टिक भोजन दे सकती हो। हाँ बहन जी, बस महीने भर के बाद। मुझे पता है तुम दोनों बहुत सजग हो, पर नंदन का खाना बनाने के समय थोड़ा और सजग रहना। सब्जी, फल, अनाज को पकाने और खाने से पहले ठीक से धो लेना और अपने हाथों की सफाई पर हर दम ध्यान देना। और हाँ, जब नंदन पानी पीने लगे तो पानी की स्वच्छता बनाए रखना भी बहुत जरूरी होगा। हाँ बहन जी, तैयारी पक्की है। नंदन के साथ अब तो घर में नया शिशु भी आने वाला है। डॉक्टर ने कृपा को 1.5 महीने की बाद की तारीख दी है, तो हम दोनों हर छोटी से छोटी चीज पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है। अरे क्या कर रही हो चिन्नी? क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है तुमने? दादी, मैं वो टिप्पी टिप्पी नल बना रही हूँ, जैसे आपने और सब बच्चों को सिखाया है। लेकिन चिन्नी, हमारे घर में वो टंकी वाला नल है ना, टिप्पी टिप्पी नल का क्या करोगी तुम? वो नल तो चौखट के अंदर है ना। अब सोचो, अगर कोई किसी काम से घर के अंदर आया, जैसे डॉक्टर या गैस सिलेंडर वाले भैया, फिर बताओ हाथ कैसे धोएंगे? ठीक है, तो चलो फिर हम लोग भी अपना नल बनाते हैं। ऐसे ही देखते देखते एक दिन और समाप्त हुआ। आज सफाईपुर में दिन की शुरुआत थोड़े डर के साथ हुई थी, पर जैसे जैसे सूरज चढ़ा, लोगों का हौसला भी मजबूत हुआ। एक ओर जहां बच्चों ने कोरोना और उसके संक्रमण के बारे में जाना और गीला साबुन बनाया, वहीं दूसरी ओर बड़ों ने हैंडपंप की साफ सफाई के लिए कदम बढ़ाए और एक दूसरे की भलाई के लिए मास्क बनाने का काम शुरू किया। वाटर एड इंडिया, चंपक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आंगनवाड़ी की दीदियों और समुदाय के उपयोग हेतु जारी।